बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजबान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज अगर देखें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर में वकला से ख़िताब जो है उसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के पी ने दावा किया मुज़ाकरात और डील दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती रहीं। और जाके आज़म सवाती साहब ने भी ये कह दिया कि जो लोग मुज़ाकरात को डील का नाम दे रहे हैं, मैं उनकी सोच के ऊपर सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपका मौक़िफ़ और था और दूसरी तरफ उसको डिनाई किया गया है, तो उस मौके के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि जो ऐसा सोचते हैं मैं उनकी सोच के बारे में क्या कह सकता हूँ। तंग ज़हन है, ज़हन को खोलना होगा। बात किसी और पैराए में की जाती है, उसका मकसद और उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। अब इस पूरे मामले के ऊपर आज जो मुलाकात का दिन था, अमूमी तौर के ऊपर जो स्केजुअल है उसके मुताबिक पीर का रोज़ जो होता है वो वकला के साथ मुलाकात का दिन होता है, और जुमेरात का जो रोज़ होता है वो अहले खाना के साथ और अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के साथ मुलाकात का दिन था। इससे पहले भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खानूम अपनी दीगर बहनों के साथ मुलाकात के लिए गई, नहीं होने दी गई। आज भी वो मुलाकात के लिए गई, वहाँ पे कई घंटों इंतज़ार किया, मुलाकात नहीं हुई। उमर अयूब उनके साथ मौजूद थे, साहिबजादा हामिद रज़ा मौजूद थे, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बुचर मौजूद थे, दीगर रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। वहाँ पे नारेबाजी भी की गई और फिर ख़बर ये सामने आई कि उनको हिरासत में ले लिया गया। तो तकरीबन 9 बजे के करीब या 8:30 के करीब खबर ये आती है कि वो जो ज़ेरे हिरासत लोग थे उन लोगों को रिहा कर दिया गया। मुलाकात ना होने का जवाज़ क्या पेश किया गया, मुलाकात ना होने के पीछे वजूहात क्या सामने आई और मौक़िफ़ उन रहनुमाओं ने क्या अपनाया, इसके ऊपर बात होगी। और साथ ही साथ बात होगी आज जो सूबा सिंध के एक हलके के अंदर इलेक्शन था, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GDA और दीगर जमातों के मुत्तफ़िक़ा तौर पे उम्मीदवार थे लालचंद मल्ली, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर। उनके दरमियान इलेक्शन की जो रौनक थी वो रौनक बाद में जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो वो रौनक ना रही। लोग एहतजाज के ऊपर हैं, सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, और इत्तलात के मुताबिक 70,000 जो वोट हैं वो सबा तालपुर साहिबा के हिस्से में आए हैं, जबकि काउंटिंग में 25,000 वोट जो हैं वो लालचंद मल्ली साहब के हिस्से में लिखे गए हैं। तो अवाम मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, आज की गाड़ियाँ, मुलाकात की इजाज़त ना मिलना, रिमार्क्स और नारेबाजी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे नहीं पता था, आपने तो रिज़ल्ट भी दे दिया, पूरा बयान कर दिया मुकम्मल सिंध के उसे एक हल्के का। नहीं, 179 पोलिंग स्टेशन के नताइज आपके पास पूरे के होंगे, शायद आप खोलेंगे मोबाइल तो नज़र आ जाएंगे। सर वो ऑनलाइन आ रहा है। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ आपके पास तो पहले रिज़ल्ट होगा, आपने पता होगा आप, क्योंकि आपके अवाम में विजन बहुत ज़्यादा ना, अवामी आपका वहाँ पे है बहुत ज़्यादा। अच्छा। एक आपका है, एक कुछ इलेक्शन कमीशन के लोगों का है, एक कुछ उन लोगों का है जो वक्त से पहले लीड भी बता देते हैं। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा इल्म होता है। गैजेट से जो मेरे पास रिज़ल्ट है फार्म 45 के मुताबिक वो बिल्कुल चेंज है। उसमें वो जो मुत्तहिदा जमातों के उम्मीदवार हैं वो एक बहुत बड़ी लीड से जीते हुए हैं। अगर 500 वोट अगर एक पोलिंग स्टेशन से एक को पड़ा है तो 11 वोट एक को पड़े, ये आप अंदाज़ा लगा लें। बहुत से पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट जो है ये मेरे पास है, लेकिन चूँकि आपके इल्म में इजाफा है मैं इसलिए उसके आगे बोल नहीं सकता। मैंने तो सर वो बात की जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, मैंने अपनी तरफ से बात थोड़ी की। गर्दिश करती बातों पे गौर ना किया करें, गर्दिश करती बातें जो होती है ना ठीक आगे। तो यहाँ से बात बड़ी सिंपल सी है जी। पहले बात कर लेते हैं तो उस गिरफ्तारी की जी, ज़ेरे हिरासत। आज मुझे एक बात बता दें, बानी तहरीक इंसाफ से 5-6 लोगों की मुलाकात या उनकी फैमिली की मुलाकात हो के वो बाहर आ जाएंगे, चले मान लें उनकी फैमिली वाले कुछ टॉक कर लेंगे, तो क्या उस टॉक के बाद बानी तहरीक इंसाफ रिलीज़ हो जाएंगे? क्या उस टॉक के बाद जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो उन्हें को नुकसान होगा? नुकसान तो उस सूरत में होता है जब आप किसी को मुलाकात नहीं करने देते। जब आप मुलाकात नहीं करने देते, सारा दिन खबर बनती है, फिर आप पुलिस वैन में बैठाते हैं, फिर उन्हें कोई 20, 25, 30, 40 किलोमीटर का चक्कर लगवाते हैं, फिर मोटरवे के किसी मुकाम पे जाके उतार देते हैं,
फिर कहते हुण तुसीं घर जाओ। यहाँ तो कोई ऐसा है जो प्री प्लान सारा कुछ कर रहा है और हुकूमत के अंदर रहते हुए हुकूमत को बदनाम कर रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा है जो किसी सूरत में भी मज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये बात दुरुस्त है कि डील और मज़ाकरात में फ़र्क होता है। मज़ाकरातों की जनाब मेहरबानी करे, पाकिस्तान के लिए आपने ये रोल अदा करना है और इस चीज़ से आपने इज्तनाब करना है। ये है मज़ाकरात, कुछ दो कुछ लो। डील होता है दे दियो बस मनो, तो मैं जावा मेरे को लै सारा कुछ ही लो, तो फिर बाद में जो दिल करेगा तो दे देना। ये होती है डील। लेकिन हम एंकर्स ने बैठ के ना अपना चूरन बेचने के लिए हमने मज़ाकरात और डील को एक ही लफ्ज़ बना दिया। ठीक है, अलीमीन गंडा बोलने मैं था आज वहीं पे, मैं आज उस मीटिंग में भी गया, मैं उस खाने पे भी गया जहाँ पे उन्होंने खाना खाया। सारी चीज़ें मैंने सुनी, बड़ी करीब से सुनी, बड़ी करीब से जानी। अब बाकायदा मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, ऐसे पेजेस मौजूद हैं जो पीटीआई के नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पीटीआई का झंडा लगा हुआ है। इसका मतलब है किसी जगह से शरारत हो रही है। मुल्क के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम ना आए, कुछ लोग चाहते हैं कि ये सारा कुछ होता रहे। मैं फिर आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, अगर आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हो जाती, चले मान ले मुलाकात नहीं भी हुई, उनको गिरफ्तार करने का तुक बनता था? छोड़ के चले जाते, चले जाते पूरी रात बैठे रहे, क्या होगा? 2 रातें बैठे रहे, क्या होगा? या आपको खौफ है कि एक पूरी रात बैठे रहे, सुबह कहीं सारा पाकिस्तान ना निकल है? तो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो हुकूमत को समझ नहीं आ रहा, या फिर हुकूमत में बैठे कुछ सियासी मुखालिफिन जो हैं वो किसी बड़े अमल को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा हो, आपको शायद पता हो तो और बात है। और तीसरी बात, जो सिंध का माहौल इस वक्त बन गया है ना, एक इलेक्शन से, सिर्फ एक इलेक्शन से, आपको पता सिंध में क्या हो गया? वो भी बाई इलेक्शन। वो बाई इलेक्शन से हो क्या गया? सिंध में बदतरीन मुखालिफिन इकट्ठे हो गए। सिंध में एक दूसरे के बदतरीन सियासी मुखालिफिन, एंटी पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए। नून लीग तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई, जीटीए ज्यादा मुतहरक हो गई है, और बहुत से लोग हो गए। नारा वहां पानी का लगा था, नारा वहां दरिया का लगा था। अब एक जीतने वाला कहेगा मैं जीता हूं, इसका मतलब है कि मेरा नजरिया दुरुस्त है, जो हारा है उसका नजरिया गलत है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो, उमरकोट में जो इलेक्शन हो गया है, इसके बाद मुझे सिंध के अंदर हालात किसी और तरफ जाते नजर आ रहे। आपको पहली दफा ना कराची में जमात इस्लामी कर सकी थी, ना कराची में MQM पाकिस्तान कर सकी थी, ना कराची में तहरीक इंसाफ कर सकी थी। पहली दफा आपने वो तादाद देखिए ना, कितनी बड़ी तादाद DC ऑफिस के बाद मौजूद है, जो नारे लग रहे हैं, जिस तरह लोग गली मोहल्लों में निकल आए हैं, एक दूसरे के दफातर के सामने जो कुछ हो रहा है। तो यार ये नहीं होना चाहिए, मेरा वतन है, इस पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन, अगर एक सीट कोई हार जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, या अगर एक सीट कोई जीत जाता तो क्या फ़र्क पड़ता? इससे इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाएगा। आपको ये 8 फरवरी से मुख्तलिफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन हालात 8 फरवरी से मुख्तलिफ हो गए। हालात 8 फरवरी से इस कदर ज़्यादा मुख्तलिफ हो गए हैं कि जिसके मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस ये बात ज़हन नशीन कर। मसलन आज की मैं आपको बड़ी ताज़ा मिसाल देता हूँ। मैं जानना चाहता था कि ये हमारे सिपा सलार साहब ने बहुत बड़ा एक ये लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। तो मेरी आज मुलाकात हुई, दुबई से आए हुए थे जो मेन लोग थे, जिनको आज वज़ीर आज़म ने खाना भी दिया, और आज जो सालक से भी मिले। वो मैंने उनसे लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, मैंने भी उनको एक छोटा सा खाने पे बुलाया।
तो ये था पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई, ये वो लोग थे। फिर इनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। इन्होंने कहा जी हम आए आर्मी चीफ साहब के कहने पे, मतलब आर्मी चीफ साहब कहने का मतलब हमें आर्मी चीफ पर यकीन है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की माशियत को ले जाएंगे, अच्छी तरफ ले जाएंगे। उसने कहा हम यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इतने मुआहदे करने के लिए तैयार हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसने कहा हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है वो करेंगे। देख बड़े बड़े नाम थे। उन्होंने कहा लेकिन हमें ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, उसका तसलसल और हकीक की इज्जत चाहिए हमें। ये वो चीज़ें उन्होंने कहा अगर आप हमें फराहम कर दें, उन्होंने कहा फैसला कर लें क्या जो आज हम मुआहदा करेंगे नई आने वाली कोई हुकूमत उस मुआहदे को नहीं तोड़ेगी। हमें यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम चाहिए, हमें यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। पैसा मसला ही कोई नहीं है, जितना पैसा कुछ सोच नहीं सकता और उसका हम लगाएंगे। मैं नोट करता रहा उनको, उनका सिर्फ हमें गले लगाएं। सरमाया खुद चल कर आएगा, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत दें, खुद चल कर सरमाया आएगा। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ती मजदूरी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर बहुत से वसाइल। उनका लेकिन एक चीज है, बिजली सस्ती कर दें। अच्छा, उसने कहा बिजली जो है वो सस्ती कर दें, जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों का वो कम करें, वो बहुत कम करना पड़ेगा आपको, 3-4 पे लेकर आए। उनका फिर जाके हम करेंगे, मतलब इसमें थे ना। और उन्होंने कहा ये वो लोग हैं यासर जिन्होंने दुबई के अंदर दुबई को आबाद किया हुआ है, यानी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ना दुबई में, ये बिग कम्युनिटी है। आप अंदाजा लगा लेना कि जिनको वज़ीर-ए-आज़म खाने पे बुला रहे हैं, जिनको बार बार सब बुला रहे हैं, वो क्या होगा। मतलब इसमें थे चेयरमैन थे ब्रिटिश कौंसल शब्बीर मर्चेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी थे खुरम ख्वाजा साहब, मुस्तफ़ा हिमानी साहब थे, कामरान अहमद रियाज थे, इफ्तिखार अहमद अली ततला थे और खालिद मलिक साहब थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। दुबई के अंदर इनकी इतनी इंडस्ट्री है कि आपकी सोच नहीं है। बल्कि मुझे वो बता रहे थे कि दुबई नहीं हाले, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, मिडल में। उसने कहा हम क्यों नहीं पाकिस्तान हमारा घर है, इससे आगे तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें करनी, उन्हें भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, लेकिन ये ना हो कि अगर 1 महीने बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगे। उसने कहा एक अच्छी चीज़ हुई है कि हमें आज 3 मीटिंगों में बुलाया गया, आप मज़ीद मीटिंगों में जा रहे हैं, इसलिए बुलाया गया कि फॉलोअप थे, और अगर ये फॉलोअप रहे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर ये फॉलोअप नहीं रहे तो पाकिस्तान जो है वो कौन फिर आएगा। लेकिन इसका क्रेडिट उन्होंने सारा जो है ना वो सिबसलार को दिया कि ये उनका क्रेडिट है। अच्छा, एक तरफ तो ये पाकिस्तान की तरक्की की बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी तो चाहिए ना, मुआशी इस्तेहकाम भी चाहिए ना। अब सियासी इस्तेहकाम उस सूरत में होगा कि आप मुनसफाना इलेक्शन कराएं, आप आवाम के वोटों से जो जीतता है, जिसको आवाम पसंद करती है, जिसको आवाम चाहती है, उसको इलेक्शन में वो जीतता है तो उसे जीतने दें। और अगर आप ये कर दें कि जनाब जो उमरकोट में या किसी और जगह शोर मचा हुआ है, मुझे नहीं पता, हम नहीं कह, ना आप कह सकते ना मैं कह सकता कौन जीता या कौन हारा, लेकिन कोई एक जो शोर मचा हुआ है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं फिर उनके हक में फैसला दें, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो जो जीता हुआ फिर उनको देना चाहिए। और बाकी ये भी सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अगर आप नहीं मिलने देना चाह रहे हैं अलीमा खान को, नहीं मिलने देना चाह रहे उनकी बहनों को, तो आपके पास अदालत का दरवाज़ा, अदालत में लिख के दें कि जनाब इन मिलने से कोई फसाद बर्पा होता है या इनके मिलने से कोई प्रॉब्लम पैदा होती है। यार क्या कमाल है, आप उनको जेल के गेट तक भी आने देते हैं, आप उनको घर से लेकर अडियाला तक भी पहुंचने देते हैं, सारा दिन आप उस एपिसोड को चलते रहने देते हैं, और बाद में अचानक गाड़ी आती है, राना सनाउल्लाह साहब डालते हैं और फिर ले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब फिर इस मौके पे ये भी कहते हैं कि ये सारा मीडिया में खबर चलवाने के लिए होता। किसने चलवाई खबर मीडिया में? गाड़ी किसकी थी? पुलिस की। पुलिस की वैन थी ना, आपने खुद देखा ना, मैंने भी देखा ना। पुलिस किसकी है? पंजाब की, पंजाब पुलिस है ना। पकड़े उस पुलिस वाले को, करे मोतल कि भाई तुमने ये खबर चलवाने के लिए इन्हें क्यों गाड़ी में बिठाया भाई। हकीकत जो थी ना उसे सामने रखना चाहिए। आज भी
अभी बाहर निकल के 6 लोगों से पूछ लेना तो आज भी आपको नजर आएगा कि वोट किसका है। सारा कुछ होगा यासर साहब। हम यहाँ पर आज, मैं तो सुबह से टीवी देखकर, अब तो मैंने टीवी पे ना वो खबरें जब कोई सामने आता है तकरीर करने, तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ मुझसे पहले पूछ लो इसने क्या तकरीर करनी है, क्योंकि अब तो हमें भी रट्टा गया है ना सारा कुछ कि क्या क्या होना है, क्या क्या किस तरीके से नहीं होना। आप देखें कि मुझे बड़ा, सुबह जब अली अमीन गंडापुर, आपको पता, सबसे पहले हमाद अजहर के घर गया, मियाँ अजहर की खैरियत दरियाफ्त की, वो ज़ख्मी हुए थे। फिर चट्टा साहब के घर खाना भी खाया, मुख्तलिफ़ जगहों पे गया। तो मुझे वो याद आ रहे थे कि इन पर FIRs हैं, ये पंजाब में आए या लाहौर में आए तो गिरफ़्तार हो जाएंगे। याद है ना आपको ये फ़िक्रे सारे? अच्छा, यहाँ तो वो FIR खारिज हो गई हैं, तो यहाँ फिर सारी सियासी जमातें ड्रामा करती। हमें ज्वाइन किया मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए आज के हवाले से जो एपिसोड है, चले वकला की मुलाकात है, 2-4 की हो गई, बाकी की ना हुई, एतराज़ात होते हैं, मनपसंद लोग चले गए, मंजूर नज़र लोग चले गए, वो एक मामला एक तरफ, लेकिन यकसरी किसी की ना होना, तो क्या ये वो तमाम मामला जो ज़ेर बहस बाद में आते हैं उनकी रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं या इसके पस मंज़र में कोई और चीज़ें? नहीं, ये सिर्फ अस्तायत है, ये बर्बरियत है, बहनों को अपने भाई से ना मिलने देना। देखिए, वकला का मिलना जो है खान साहब से किसी मकसद के लिए होता है ना। जो लोग कानूनी मामलात को देख रहे हैं उनसे मिलना खान साहब का हक है। आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि 6 वकला में से 5 खारिज कर दिए, 5 अपनी मर्जी के डाल दिए, जो मुकदमात देख ही नहीं रहे, और जो मुकदमात देख रहे हैं, जिनसे बात करना जरूरी है खान साहब का, उनको आप नहीं भेज रहे। इसी तरह जो उनके रुफका हैं, उनकी तो 5 महीनों से मुलाकात नहीं हो सकी, जो अदालती हुक्म के मुताबिक हर जुमेरात को होनी चाहिए। खानदान की मुलाकात, बहनों की मुलाकात अब 3-4 हफ्तों से नहीं हो पाई। तो ये सब कुछ क्या है? इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम को यह बावर कराया जाए कि अदालती हुक्म बेमानी है। 3 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दे चुका है कि मंगल के दिन, जुमेरात के दिन मुलाकात होगी। लिस्टें जो हैं वो 3 अफराद जो खान साहब ने खुद मुकर्रर की हैं, मैं, बैरिस्टर गौहर इंतजार पंजौता, हम देंगे। हमने अपनी मुशावरत के लिए पार्टी के अंदर एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये तमाम निज़ाम जो है शफाफ है। इससे हटकर मुलाकात अगर किसी की कराई जाए या बिल्कुल कराई ही ना जाए तो ये सरासर खिलाफ वर्जी है फैसले की भी, और जो खान साहब का अपना वज़ा करदा कायदा है उसकी भी। तो मकसद यही नजर आता है कि अदालत की भी तस्दीक की जाए, खान साहब को एक तरह की कैद तन्हाई में धकेल दिया जाए, और जो बात उनको मालूम होना चाहिए, जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र उनके सामने आने चाहिए, वो ना आ सकें। तो ये एक बॉन्डी किस्म की एक हिकमत अमली है, ये कामयाब नहीं होगी। इससे पाकिस्तान की कौम जो पहले ही ये तमाम मामला देख रही है, इस मुल्क में आइन कानून की पामाली, शराफत की पामाली, चादर चार दीवारी की पामाली जो हो रही है, उसमें अब मजीद इजाफा हो गया कि बहनों को आप हजीमत पहुंचाएं, हर 2 दिन बाद उनको धकेलें, घसीटें, बहनों में डालें, उनको फिर कहीं छोड़ दें जाकर, डराएं धमकाएं। जो आज रुफका गए, उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक आइनी ओहदा है कौमी असम्बली का। इसी तरह बच्चर साहब पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और जरताज गुल साहिबा जो लीडर हैं हमारी पार्लिमानी पार्टी की, और साहबजादा हामिद रजा, उन सारों के साथ जो हुआ, किस तरह ये हक हासिल है रियासत को कि वो लोगों को मबूस करे, अगवा करे, खा वो 8-10 घंटों के लिए हो, उन पे पर्चे काटे। तो ये तमाम अमल जो है एक मजाक बन गया है। इससे रियासत का जो वकार है वो कम हो रहा है, हर रोज कम हो रहा है। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में बेदिली बढ़ रही है। ये कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान को खुशहाल करने का, खुशहाली की जानिब धकेलने का। कोई आप जमीन से मादनियात निकाल कर पाकिस्तान को खुशहाल नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान की अवाम जो है वो रियासत के तमाम निज़ाम से बददिल है। तो ये कौम को कहा जा रहा है कि इस रियासत में कोई अब कानून नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, आज एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से शेख इम्तियाज़ की बेल जो हुई 9 मई के हवाले से। आप उस एक फ़ैसले के बाद आप देख रहे हैं कि यार डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब और बाकी जो लोग हैं
उनको भी इसी तरह का रिलीफ मिलेगा? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, मिलना तो चाहिए, कोई वजह नहीं है। 600 दिनों से वो लोग जेलों में हैं, उनको बाहर होना चाहिए। बाकी बहुत से लोग जिन पे वही इल्जाम है 9 मई के हवाले से, उनकी बेलें हो चुकी हैं, तो इनके खिलाफ तो एक तरह की सियासी, आप कह लीजिए कि उनको सियासी तौर पे मातूब किया जा रहा है। ये मेरी नजर में अब कानूनी मामला नहीं रहा, और मैं तवक्को करता हूं कि अदालतें जो हैं आप इससे हवा का एक खूबसूरत झोंका करार देते हैं ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज फैसला दिया है? अच्छी बात है जी, ये हक है। इस पे बेल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती, लेकिन खुशाइंद है और मैं इसको अच्छा समझता हूं। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, पिछले दिनों आपके एक बयान के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने मंजूर नज़र लफ्ज़ के ऊपर बात की और उन्हें नागवार गुजरा वो लफ्ज़। क्या ये चपकलिश का एक जो बयानिया बनाया जा रहा है कि आप दोनों शख्सियात के अंदर कोई चपकलिश चल रही है और उसको बनाया जा रहा है कि ये रेफ्ट की बुनियाद है, तो उस नैरेटिव को काउंटर कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखें, एक मौके पे एक बात हुई, वो गुजर गई बात। बैरिस्टर गौहर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसके बाद कई दफ़ा मिले हैं, मिलकर बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है। कल बल्कि हमने कॉफ़ी के लिए मिलना था, वो फिर दोनों की मसरूफियात ऐसी हो गई कि हम ना मिल सके। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, उस दिन जो मैंने बात की वो इंतजामिया के हवाले से थी कि वो कैसे फैसला करते हैं, किसको उन्होंने अंदर भेजना है, किसको उन्होंने अंदर नहीं भेजना। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बिलखुसूस बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा था कि उनको इस्तिस्ना हासिल है बतौर चेयरमैन, और वो उन 3 अफराद में शामिल हैं जिनके नाम खान साहब ने दिए हुए हैं, मैं, बैरिस्टर गौहर और इंतजार पंजोता साहब। लिहाजा उनके हवाले से तो कोई बात नहीं थी। लेकिन एक उसूल की बात है कि अगर हम 6 नाम देते हैं, उसमें से 5 रद्द हो जाते हैं। उस दिन जब ये वाकया हुआ, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार, प्रेसिडेंट लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद थे, उससे पहले हामिद खान, उजैर भंडारी, ये सब लोग आते हैं, बाइज्जत लोग हैं। क्या वजह है कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता और कुछ और लोग जिनका फैसला इंतजामिया करती है उनको भेज दिया जाता है? तो एक सवाल है, ये पार्टी जो है जाहिर है कि ताबे नहीं होगी इंतजामिया की। इमरान खान साहब तक रसाई हमारा हक है, आइन, कानून, अदालती फैसलों के मुताबिक जो वज़ा करदा निज़ाम है उस पर अमल होना चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी बात की, इसमें कोई चपकलश की बात नहीं है। पूरी हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है पार्टी की, जो सबसे बड़ा इदारा है पार्टी के अंदर, उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की और एक निज़ाम जो है उसको उसकी एक तरह से रीइटरेशन की, उसकी दोबारा तायीद की और कहा कि जो नाम दिए जाएंगे, जो लिस्टों में होंगे, और मुशावरत के बाद लिस्टें बनाई जाएंगी, किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं होगी, उन्हीं लोगों को अंदर जाना चाहिए। ये पार्टी डिसिप्लिन और नज़म के मुताबिक है। सलमान अकरम राजा साहब, आज आपके पास रिजल्ट तो अब तक आ चुका होगा, कराची सिंध वाला जो है, उमरकोट वाला, और वहाँ पर आपके तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जो हैं वो सारे DC ऑफिस के बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन जो मीडिया को रिजल्ट दिया जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी जीती है और आपके उम्मीदवार को हराया हुआ करार दिया गया है, हरा हुआ करार दिया गया है। तो असल रिजल्ट क्या है, असल बात क्या है? देखिए, कुछ घंटों में मेरी बात होगी वहां जो हमारे ओहदेदारान हैं। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन रिजल्ट तो आप, मैं, हम जानते हैं कि आपके वाला हिसाब तो नहीं हो गया किसी के कितने। देखिए, क्यों नहीं हुआ होगा, हो सकता है जहां इंतजामिया चाहती है वही काम हो जाते हैं। आप 1 लाख की वोट की लीड से जीतें, वो भी बेमानी है। आप 10,000 से जीतें, वो बेमानी है। तो इसलिए अगर रिजल्ट जो इतना ही बेमानी हो जाए तो फिर इलेक्शन का पूरा मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे जो पजीराई हमें मिली इस इलेक्शन मुहिम के दौरान उमरकोट में, वो फकीदुल मिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध की अवाम तब्दीली के लिए तैयार है। सिंध की अवाम जानती है कौन उनके पानी का सौदा कर रहा था, किसने सबसे पहले आवाज उठाई। हम सिंध गए थे 1 माह कबल, वहां हमने ये आवाज उठाई, हम सिंध की अवाम हारी के साथ खड़े हुए। तो ये बात सबको मालूम है। तो इंशाअल्लाह सियासत आगे बढ़ती रहेगी। जो जबर का माहौल है, जो फ्रॉड का माहौल है, फरेब का माहौल है, इसको हम सब ने मिलकर शिकस्त देनी है और हम देंगे। अच्छा सर, जो अभी तक की इतलात हैं, जो रिपोर्ट की जा रही हैं, 448 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं। सबा तालपुर साहिबा 1,48,965 वोट उन्होंने हासिल किए
और 74,515 वोट जो हैं वो लाल मल्ली साहब के हिस्से में आए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी है। अब उस पे जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है वो बयानात कुछ और तरह के हैं। तो क्या आप राना साहब से मैं बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था 8 फरवरी से मुख्तलिफ इलेक्शन क्या है, कहते वैसा ही है लेकिन हालात मुख्तलिफ हैं। तो ये हालात क्या कोई नई तहरीक पैदा कर सकते हैं? देखिए, तहरीक तो जरूर पैदा होनी चाहिए और होगी। ये नहीं हो सकता कि आइंदा का हर इलेक्शन वैसा ही हो जैसा 8 फरवरी 2024 को हुआ, फिर तो इलेक्शन का मतलब खत्म हो जाता है। पिछले 500 साल में मैं समझता हूं किसी भी मुल्क में ये बर्बरियत इलेक्शन के साथ इस तरह का सलूक नहीं हुआ जो अब हमारे यहां हो रहा है। तो हमें सबको मिलकर इसको बदलना होगा और हम जरूर बदलेंगे। आप और मैं इसमें इकट्ठे शामिल होंगे इस तहरीक में इंशाअल्लाह। सलमान साहब, क्या कोई ऐसा सिलसिला है जिस तरह आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, इशारा दिया कि मुज़ाकरात और डील में फ़र्क है और मुज़ाकरात हो सकते हैं या हो रहे हैं, क्या कोई मुज़ाकरात का राउंड कहीं चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? जबकि ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए बानी को अब रिहाई नहीं मिलेगी। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब गुजरे हुए वक्तों के सियासतदान हैं, अपनी ख्वाहिशात के असीर हैं। रिहाई इमरान खान साहब का हक है, कानूनी हक है, आईनी हक है। देखिए, डील का तो मतलब ये है ना कि कोई ये कहे कि मैं आजिज आ गया हूं, खुदा के लिए मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे लंदन भेज दो, मुझे कहीं और भेज दो। ये तो नहीं होगा ना। इमरान खान साहब बहुत फौलाद की मानंद कुव्वत इरादी के मालिक हैं और वो बिल्कुल भी अपनी सीरी से शख्सी सतह पे नाला नहीं है, परेशान नहीं है। उनका पूरा जो नस्बुलैन है, जो मकसद है, वो मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी है, बहाली है आइन की। उसके लिए अगर कोई बात करता है, कोई होश के नाखुन लेता है तो बात हो सकती है। वो बात अली अमीन साहब की सतह पे हो, फिर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की शक्ल ढाल ले, ये सब कुछ मुमकिन है। खान साहब ने बार बार कहा है कि वो और पीटीआई मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात का मकसद जो है वो आइन कानून की बहाली होना चाहिए, वो मुल्क में शराफत की बहाली होना चाहिए, अदलिया की आज़ादी होना चाहिए। खान साहब की ज़ात के लिए कोई आसाइश न वो मांगेंगे न हम मांगेंगे। सलमान साहब, यासर फिर सवाल करेगा, मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक गए और कब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू उनके साथ हमारी हुई है, होती रही है, माजी करीब में भी हुई है। मैं समझता हूँ हम बहुत करीब हैं। हमारा कोई इस वक्त जमहूरियत और आइन के हवाले से इख्तलाफ नहीं है। हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। मामूली नौइयत के मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे और बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुझे बहुत उम्मीद है इस हवाले से। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, कल एक खबर जो थी वो अखबारों की भी जीनत बनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चली, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी रही, कि खान साहब ने आपसे शिकवा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये मैंने इसकी तस्दीक नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो उसूल पसंद शख्सियत है। मैंने उसूल से हट के कोई बात नहीं की। अगर तरीक़ाकार वज़ा नहीं होगा मुलाकातों का तो फिर ये पार्टी जो है वो किसी और के हाथ में चली जाएगी कि वो फैसला करें कि इमरान खान साहब से कौन मिलता है, कौन नहीं मिलता। तो मेरा मौक़िफ़ उसूली तौर पे भी दुरुस्त था और पूरी पार्टी ने उसकी तायीद की है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने अपनी मीटिंग में यही फैसला किया है कि जो फहरिस्त में नहीं है शख्स, और फहरिस्त एक मुशावरती अमल के नतीजे में बनेगी जो खान साहब का खुद दिया हुआ एक अमल है। 3 कोऑर्डिनेटर उनके अपने मुकर्रर करता हैं। उस लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें खान साहब का हक है और उससे हट के मुलाकात अगर होती है तो खान साहब ने कहा, देखिए वो आते हैं, लोग तो आए, लेकिन ये जो एक उसूल की बात है उससे बिल्कुल वो नहीं हट रहे और ना वो हटेंगे। देखिए, वकला ने अगर मिलना है तो उन वकला को मिलना चाहिए ना जिनका कोई ताल्लुक है खान साहब के कानूनी मामलात से। आप नंबर सिर्फ पूरा करने के लिए 6 लोग भेज देते हैं, 6 की लिस्ट में से 5 को खारिज करके 5 खुद डाल देते हैं। ये कोई मुलाकात नहीं है। इसलिए इस हवाले से कोई अब पार्टी में इबाम नहीं है, कोई चपकलिश नहीं है। एक गुफ्तगू हुई, वो खत्म हो गई और कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान साहब सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा वो हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जद्दोजहद, आने वाले दिनों में बनता हुआ इत्तेहाद, उस इत्तेहाद में उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात, उसको किस हद तक दूर किया गया, अपोजिशन इत्तेहाद का जलसे का ऐलान, और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का मुख्तलिफ मौक़िफ़ों के ऊपर स्टैंड ले जाना, ये सियासत को किस तरफ को लेके जा रहा है। और मिनरल माइंस बिल जो है उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को हैं, उस पर उनके इत्तेहादी किस हद तक स्टैंड करेंगे, या फिर अभी इत्तेहादी बने ही नहीं है तो स्टैंड जो है वो मुस्तक़बिल में जाके देखा जाएगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, सबसे पहली बात तो ये कि बताइए, इत्तेहाद के हवाले से क्या तमाम चीज़ें तय हो गई हैं? कहा जाए कि अब इत्तेहाद बन गया, या अभी भी अगर मगर की कैफियत है? हमने तो पहले ही कहा था कि जब तक हमारे अदारे ये डिसाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बात मुमकिन नहीं है। और जनरल काउंसिल सेशन बुलवाया गया है मौलाना साहब की हिदायत पे 19 और 20 की डेट्स हैं लाहौर में, और ये एक्सटेंडेबल है 21 तारीख के लिए भी। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या डिसाइड होता है। इत्तेहाद तो जाहिर है कि जब पार्टी कोई दस्तूरी अदारा तय करेगा उसके बाद ही मुमकिन होगा। कामरान साहब, आज एक इलेक्शन हुआ है जिसमें सारी सियासी जमातें एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी सिंध के अंदर। आपके पास भी तलाही होगी, क्या रिजल्ट निकल रहा है? लोग सड़कों पे हैं, वहाँ पे डीसी ऑफिस का घेराव किया हुआ है। मुझे नहीं उसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है कि कहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया गया है, मगर हुकूमत जो है वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देती कि उसके खिलाफ कोई एहतजाज जो है वो ना किया जा सके। ये नाअहली है हुकूमत की, और यकीनन जो है ऐसा मौका हुकूमत ने या हुकूमत के कारिंदों ने खुद फराहम किया होगा। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो हुआ, जिसके बारे में अब इतलात 1.5 लाख और आधा फ़र्क रखा गया है हार जीत का, ये क्या किसी नई तहरीक को जन्म दे सकता है? बातें ये हो रही हैं कि इस वक्त वहाँ का जो मामला एक हॉट इशू है, पानी का मामला, और पानी के मामले के ऊपर ही वहाँ पे कैंपेन भी चलती रही है, तो इसका नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है, या फिर नतीजा वही खामोशी जो 8 फरवरी के बाद हुई? ऐसा है कि जब इस तरह के हालात होते हैं जैसे हमारे मुल्क में, अभी तक तो कोई भी वाकया जो है किसी तारीख को जन्म नहीं दे पाया, इनका भी जो है भारी हो जाता है। तो वो अभी सैचुरेशन पॉइंट शायद आना है, तो किसी भी लम्हे जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और वो चीज़ें जो है वो हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी होंगी। सब अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर अभी तक पार्टियों के दरमियान आपस में जो है वो शकूक व शुबहात मौजूद हैं। इकट्ठे अभी तक फिल वक्त जो है ना वो बात नहीं बन पा रही, मगर कोई लम्हा जो है वो ऐसा होगा जिसमें ये खुद ब खुद ये बात बन जाएगी, और इसका जो मौका है वो हुकूमत खुद फराहम करेगी। मानिए उसके कुदरती जो ज़हायर हैं, मादनियात हैं, उसके हवाले से मौलाना साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर और वाज़ेह आ गया। बाकी सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ क्लियर और वाज़ेह आना शुरू हो गया है। तो बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर आपने एक कमेटी भी तश्कील दे दी थी जो चेक कर रही है कि आपके लोगों ने वोट किस तरह दे दिया, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल निकली? गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया, ज़बरदस्ती ले लिया गया, या मर्ज़ी से गया? ये इसके ऊपर अपना कमेटी बन चुकी है और वजाहत तलब कर ली गई है उन मेंबर से जिन्होंने वोट दिया है। ये चंद दिनों में मामला जो है ये सरफस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह से गलत बयानी की गई, कोई झूठ बोल के किया गया। ये रमज़ान के महीने में किया गया। रमज़ान जो है ना ज़रा थोड़ा सा हमारे यहाँ भारी हो जाता है, और मेरा ख्याल है इसके लिए जो है वो इस तरह इसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि वजाहत होनी चाहिए। जिन MPs का कोई किरदार है वो इसमें वो करें, और सिर्फ ये नहीं कि वो कि हमारे कुछ MPs इसमें शामिल है, बाकी और भी जो अपोजिशन के कुछ MPs भी और भी शामिल है। आज उनसे भी मेरी बात हुई है, उनको भी शायद बात की समझ नहीं आई है या फिर और इस तरह का मामला था,
मगर ये पार्टियों के अंदर ये बात कुक होना शुरू हो गई है और इसका इनिशिएटिव जो है मौलाना साहब ने खुद लिया है। अच्छा कामरान साहब, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी रीनिगोशिएट हो सकता है इस कानून के ऊपर, बिल के ऊपर बहसो मुबाहिसा हो सकता है, आपकी डिमांड क्या है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए या आप लोग ये कहते हैं कि यकसर ये मुस्तरद किया जाता है? देखिए, मदर डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की मुताबिकत में ना हो वो दुरुस्त नहीं होती। तो अगर दुरुस्तगी कर ली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी कोई हम किसी बातचीत से इनकार नहीं करते, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जो है ना बातचीत के ऊपर बिलीव करते हैं और बातचीत के नतीजे में अगर ये दुरुस्तगी कर ली जाए जिसमें सूबे के हकूक कॉम्प्रोमाइज ना हो रहे हों, ये सबसे आइडियल पोजीशन है। इसको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। और फर्ज करिए कि अगर ठीक ना हुआ, अमेंडमेंट्स तो शायद इसमें थोड़ा सा वर्क शुरू कर रहे हैं कि अमेंडमेंट जो है ना वो प्रपोज कर दें और उस अमेंडमेंट्स को जो है ना वो कैरी करवाया जाए, पार्टी को जो है ना उसमें सारे एक तरह से उसमें एक लाइन में आए और उसको दुरुस्त करवाएं। नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में भी जाया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है इस पैरामीटर पे कि दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है। दस्तूर हमें यह देता है, यहाँ एम्बिग्विटीज क्रिएट की गई है और एम्बिग्विटीज जानबूझ के रखी गई हैं ताकि कल लोगों को इन एम्बिग्विटीज के नतीजे में जो है ना वो खराब किया जा सके। तो अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात, ये दो सूबों में ये दो बिल जो है वो बना के वफाक की तरफ से भिजवाए गए। ये तो एडमिटेड पोजीशन है ना, बाकी चीजें एडमिटेड नहीं की। तो वफाक का क्या काम है इस तरह की हरकत करने का? फिर वफाक के अफसर जो है ना वो सूबों में जो है वो सूबों के मामलात में जो है ना वो दखील कर दिए गए, वो क्या काम है इनका? तो जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। स्ट्रेटेजिक माइन मिनरल्स और ये स्ट्रेटेजिक होते हैं कि इसमें सूबाई असेंबली ने भी अपना हाथ काट दिया, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, यानी जो आपका कल क्या है वो और जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है ताकि सही, यानी गवर्नमेंट नोटिफाई किस तरीके से करेगी, आइन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के मुताबिक से चलना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का हमारे मसाइल के सामने राबिता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। राना साहब, ये मामला किस तरफ को जाता हुआ देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वफाक की तरफ से भिजवाए गए हैं, कम अज़ कम मुशावरत ही कर ली जाती है और लूप में ले लिया जाता है? 3 चीज़ें आप जहन में रख लें और इन 3 चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। एक ये माइंस का बिल, ये गले की घंटी बनेगा। एक पानी का मामला, ये सिर्फ सिंध से नहीं और भी कहीं से तहरीक चलेगी। और तीसरा जो मामला है, ये जो आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेरहाइयाँ हो रही हैं, इन 3 मामलों पर मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो मैं देख रहा हूँ, वो इस महीने के एंड और मई के आगाज़ में हालात शायद कंट्रोल से बाहर हो। देखिए, मौलाना साहब बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले गए हैं। अगर अली अमीन गंडापुर ने साइन कर दिए बकौल उनके, तो मामला फिर भी उसमें जाना है असम्बली में। अगर अली अमीन गंडापुर ने साइन कर दिए हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर के लिए वो इंतहाई खौफनाक नतीजे लेके आएंगे। क्योंकि अब PTI में जो 2 चीज़ ज़हन में रखिएगा, इमरान खान के अलावा किसी को नहीं माना जाता। चाहे अलीमा खान समेत कोई भी अगर एंटी इमरान खान बात करेंगे या इमरान खान के कहे हुए से हट के काम करेंगे तो फिर वो रिज़ल्ट बड़ा बुरा उनका सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी खान साहब की रिहाई के साथ इसको मशरूत करना चाहिए। तो अगर वज़ीर आला को पता है, वज़ीर आला तहरीक इंसाफ से है, उन्हें पता है कि ये फ़ैसला हो रहा है, तो वो अकेले साइन कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। अगर उन्होंने साइन किया है तो फिर इसका रिज़ल्ट बड़ा मुश्किल क्या खौफनाक निकलेगा। और आगे आप जो चीज़ें हैं कि तहरीक बनती नज़र नहीं आ रही, मैं समझता हूँ तहरीक बन गई है। आप ज़रा 22 तारीख को देखिएगा ना, 22 तारीख को क्या होता। मसलन आज के दिन बग़ैर किसी हुकूमत, बग़ैर किसी सियासी कुव्वत, बग़ैर किसी और के
आज हड़ताल की कॉल दी गई ताजरों की तरफ से। फैसलाबाद मुकम्मल बंद, लाहौर बंद, शहूपुरा बंद, बड़े कई शहर जो हैं वो बंद पड़े थे। यानी लोग अब सियासी जमातों की तरफ नहीं देख रहे, लोगों ने खुद फैसले करने शुरू कर दिए हैं। और ये सियासी जमातों के लिए भी और इक़्तिदार में बैठे लोगों के लिए भी ये सबसे खौफनाक चीज़ होती है जब लोग अपने फैसले खुद करना शुरू करते हैं। यानी ये जो आने वाले दिनों की सूरत हाल है वो गंभीर होती दिखाई देती है और उसके नताइज क्या निकलते हैं उससे पहले ही कोई बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।